सिंगुलर का स्ट्रक्चर हमने लिख लिया था। देखिए आपको जो ध्यान से देखना है कि सिंगुलर का स्ट्रक्चर और प्लूरल का स्ट्रक्चर, हर जगह सिंगुलर प्लूरल है नहीं, फ्यूचर में तो सिंगुलर प्लूरल है ही नहीं, क्योंकि वहां बिल और सेल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन आई को अगर आप देखेंगे तो आई को क्या माना जा रहा है, आई को प्लूरल माना जा रहा है। आई प्रेजेंट में केवल कहां पे एज ए सिंगुलर ट्रीट हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के लिए एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब इज आई आ रही है। ऐसा है कि नहीं? ध्यान से समझना है, बात नहीं करना है, बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? दूसरी चीज पास्ट में देखिएगा, पास्ट में सिंगुलर का जो स्ट्रक्चर हम बना रहे थे सब में क्या था, जो सिंगुलर था, सिंगुलर के जितने भी सब्जेक्ट थे सबके लिए सेम थे, और प्लूरल में भी सबके लिए सेम होंगे, अर्थात वहां सिंगुलर और प्लूरल दोनों का स्ट्रक्चर एक होगा। लेकिन फिर भी आइए प्लूरल का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो पढ़ने का मतलब है ये इतने अच्छे तरीके से आ जाए, आप किसी दूसरे को सेम टू सेम समझा सकें या उससे अच्छा समझा सकें। ठीक है, तो आप मान लो घर में पैसा नहीं हो रहा है फीस देने को, तो आप 2-4 छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, 100 रुपया तो देगा, हो जाएगा काम। ऐसा है कि नहीं? बचपन से ही अपने पैरों पर आप खड़े हो जाएंगे, ऐसा है? ठीक है, तो यहां क्या लिखें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इधर क्या लिखें बताइए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट ठीक है। अगर आप इसे लिखें आप सब खुद से लिख सकते हैं प्लूरल का स्ट्रक्चर, ट्राई करिए। तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल का स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्लूरल का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप बताइए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू does प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्लूरल का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू does। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूछते हैं, आर आता है तो आर प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब है तो आर आएगा, क्या आएगा? समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंगुलर का स्ट्रक्चर बताइए पीछे मोहित। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सिंगुलर का हाँ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम हाँ ठीक है, इज एम गुड। प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हाँ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। देख कितने बता रहे हैं, ठीक है। आप बताइए प्रेजेंट परफेक्ट का सिंगुलर का स्ट्रक्चर। बोला आना। क्या हो, हाथ को माथे पर काहे रख लिए? हैं? ध्यान करिए, भोलेनाथ की तरह ध्यान में जाइए। कहने का मतलब चीजों को समझना है, ठीक है ना। अपने टॉपिक पर चीजों को पढ़ते समय चिंता नहीं करनी है बच्चों। क्या करना है? चिंतन। चिंतन का मतलब होता है यू शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, नॉट यू शुड बी प्रेशराइज दैट। ओके, आपको किसी के द्वारा तनाव में नहीं आना है, बल्कि उसको समझना है। आप समझेंगे तो चीजें आसानी से आ जाएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंगुलर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में है जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। कितना सिंपल है कि नहीं? ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बताइए सिंगुलर का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको जो स्ट्रक्चर बता, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही आप बताइए जरा सिंगुलर का क्या होगा, जल्दी बताना है। पढ़ना नहीं बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर का स्ट्रक्चर पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द थिंग। पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल का स्ट्रक्चर आप बताइए। पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ड्यूरिंग। पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का पूछ रहे हैं। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस ड्यूरिंग। डिड किस में आएगा? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आता है। हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो कि पॉजिटिव में नहीं यूज होता, अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं किया जाता। किसमें आता है? नेगेटिव में। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पास्ट इंडेफिनिट का सिंगुलर का स्ट्रक्चर बताइए आप। पास्ट इंडेफिनिट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। डिड कैसे आएगा? पॉजिटिव का बताना है, अफर्मेटिव का आप बताइए। पास्ट इंडेफिनिट प्लूरल का स्ट्रक्चर बताइए अफर्मेटिव में। प्लूरल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समझना है, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही स्ट्रक्चर है। ये आपको समझना है ध्यान से। क्लियर हो रहा है? आइए एक बार हम देख लेते हैं। कोई स्ट्रक्चर सेम मिलेंगे। पास्ट में तो जनरली सबके स्ट्रक्चर सेम है, कोई यहाँ डिफरेंस है ही नहीं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में। फॉर बोथ सब्जेक्ट यू विल इम्प्लीमेंट द सेम स्ट्रक्चर हियर। ओके, नाउ लेट अस सी हियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के लिए जो स्ट्रक्चर है हम यहाँ लिख रहे हैं प्लूरल।
देखो यहाँ पे इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत है, हम प्रेजेंट और पास्ट में तो प्लूरल तक चल सकते हैं, फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चलते हैं और यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चलता है। आपको यही देखना है ब्रिटेन के लोग कितने समझदार है कि नहीं। प्रेजेंट और पास्ट में सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं? सब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब को प्रेफरेंस देते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब फ्यूचर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। किसी का फ्यूचर कैसे होगा वो आगे आने वाली सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन पास्ट आपका कैसा था, ये आपने कैसा रोल इम्प्लीमेंट किया, और प्रेजेंट में आप कैसा रोल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और फ्यूचर में ये चीजें अच्छे से काम भी दे सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर टोटली सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जैसे बहुत से लोग बहुत मेहनत किए होंगे, अपना बिजनेस चालू भी किए होंगे, उसे रन किए होंगे, लेकिन कोरोना आ गया भाई साहब, तो जितनी तेजी से बिजनेस चल रहा था वो बिजनेस और तेज चल रहा था प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब उनका बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया। समझ में? पास्ट में इन्होंने जो गलतियां की थी, प्रेजेंट में ये पास्ट में जो गलतियां की, प्रेजेंट में इंप्रूवमेंट किए, अच्छा हो रहा था। लेकिन फ्यूचर प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्यूचर किस पे डिपेंड करेगा? फ्यूचर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसीलिए फ्यूचर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग फ्यूचर में सब्जेक्ट चल रहा है। पास्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, सबके लिए एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही तरीके का सबके साथ क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाता है, एक ही प्रकार से डील किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट की सिचुएशन आपके पास है, प्रेजेंट में आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आइए, ये तो मैंने बच्चों आपको दर्शन बताया। क्या बताया? फिलॉसफी। तो दार्शनिक ऐसे ही होते हैं। आइए यहां देखिए, ऐसे का मतलब ये नहीं मैं दार्शनिक हूं, बनने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्लूरल का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। सबको ध्यान से देखना है, ये समझ में आया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन प्लस प्लूरल का हैव बीन प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या प्लस टाइम प्लस अदर थिंग्स, जैसे सिंस मंडे लगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताना भाई सबको। यहाँ पे कोई दिक्कत? आओ यहाँ पे देखते हैं, बोला ध्यान से समझना है चीजों को, ठीक है। पास्ट में देखें, सब्जेक्ट किसका लिख रहे हैं, प्लूरल का, वर्ब की प्लस हाँ प्लस, यहाँ किसका लिखेंगे, प्लूरल का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब
प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिएगा पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड प्लस नहीं वर्ब की Second. थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन लिखो या हैड बीन लिखो? बीन बी डबल ए हैड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर थिंग्स। यहां तक समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? देखो, अब स्थिति आपकी ये होनी चाहिए कि मैंने नाम बोला टेंस का, तुरंत स्ट्रक्चर दिमाग में घूमता रहना चाहिए। समझ में आया? जैसे जिस गांव में आप काफी दिन रह लेते हैं, टहल रहते हैं, अगर कोई उस गांव के किसी व्यक्ति का नाम भी बताता है तो केवल व्यक्ति का नाम ही आपके दिमाग में चलता है, वो व्यक्ति चलता है, उसके आसपास के परिवार के लोग चलते हैं, या उसका घर भी चलता है, कौन सी साइकिल पे जा रहा था, किस घोड़े से पहली बार नाले में गिरा था, सारी चीजें याद आ जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? क्लियर हुआ? पहली बार उसको किसने थप्पड़ मारा था, मैंने खुद मारा था कि उसने मेरे को मार दिया था, सब याद आता है। ठीक है, ऐसे ही आपने इसको इतना डिटेल में पढ़ा हुआ है, अब इसे शॉर्ट में इसके स्ट्रक्चर को रखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। समझ आ रहा? यहां तो कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े तो फ्यूचर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है या फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चलता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब कंडीशन। फ्यूचर किसके अकॉर्डिंग चलता है? मतलब फ्यूचर में आपको कहां पे कैसा माहौल मिलेगा, इस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। समझ में आया? गधे को भी अगर बेहतर माहौल मिल जाए तो गधे के पास भी अच्छा दिमाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप अपने गांव में देखते होंगे, बिगड़े से बिगड़े बच्चे के पास भी अगर कोई अच्छा घर मिल जाता है, अच्छा परिवार मिल जाता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं, वो एकदम आवारा बच्चा भी सुधर जाता है। लेकिन अच्छे बच्चे को भी अगर अच्छा घर परिवार या उसके माता पिता ढंग के नहीं मिलते हैं तो वो अच्छा बच्चा भी उस आवारा बच्चे से भी बेकार हो जाता है। देखा है आपने? ऐसा है कि नहीं? क्लियर हुआ? ये चीज फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटी एंड सिचुएशन। यू शुड नो दैट। क्लियर हुआ? इसीलिए मौका मिले पढ़ने का तो अच्छे से पढ़ लेना है। फ्यूचर में क्या मिलेगी क्या नहीं, तो ये चीजें आगे काम देंगी। फ्यूचर में चीजें अच्छी मिले तो फ्यूचर और अच्छा बन जाएगा। ठीक है? नहीं, प्रेजेंट में जो चीज है वो तो रहेगा। आइए, तो ये जो फ्यूचर है यहां पे देखना, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग रन करता है। तो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बताइए जरा? विल या शैल आता है। कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल के साथ बी जुड़ता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट में बी हट जाता है, बी को रिप्लेस करते हैं हैव से, तो विल हैव और शैल हैव होता है। आ रहा समझ में? नहीं? क्लियर हुआ? तो ये चीजें ध्यान दें। और आपको इसमें और क्या देखना है? और ये देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है? विल हैव बीन। मतलब फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब विल हैव है उसी के साथ बीन और एडजस्ट कर दी जाती है, मतलब बीन को ऐड कर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए? आया? समझ पाया? ठीक है।
प्रेजेंट में इसीलिए मौका जितना अच्छा मिले प्रेजेंट में अपने कार्य को कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये पता नहीं है। फ्यूचर में अच्छी सिचुएशन आई तो ये प्रेजेंट आपको बहुत तेजी के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ा देगा। फ्यूचर में बहुत खराब कंडीशन आई तो प्रेजेंट के सहारे आप फ्यूचर में टिके रह सकते हैं। क्लियर हुआ? नहीं समझ पाए? आइए ये देखना, टेंस को ऐसे ही नहीं पढ़ना, टेंस रटना है। टेंस आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। टेंस आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है और इंग्लिश भी बहुत सारी चीजें। इंग्लिश में जो एक्सेप्शंस हैं वो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए एक्सेप्शंस हैं, वो आपको बताते हैं। ठीक, समझ में आया? आइए, तो यहाँ पे मैं वहां पे मैंने सेल के लिए स्ट्रक्चर लिखा था या बिल के लिए? सिचुएशन को मैंने किस पे डिपेंड किया था? बिल पर है सेल पर? बिल पर। यहाँ सेल पे डिपेंड करो। तो अगर हम सेल लें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। सेल किसके साथ आता है? आई और बी के साथ। मॉडर्न इंग्लिश में सेल को क्या किया गया है? बिल से रिप्लेस कर दिया गया है। अर्थात आप सेल का यूज ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर दूसरी चीज ध्यान देना है, किसी चीज को जरूरी बताने के लिए, किसी चीज को अवश्य बताने के लिए जहां पे आप बिल का यूज करते हैं, जनरली पहली चीज ध्यान रखना है, बिल का यूज हर जगह कर सकते हैं, लेकिन बिल का यूज जहां पे करते हैं उसको और नेसेसरी बताने के लिए आप वहां पे सेल का यूज करते हैं, तो ये माना जाता है कि ये चीजें अवश्य के सेंस में आ रही हैं, नेसेसरी के सेंस में आ रही हैं। मेरी बात समझ में? जैसे देखो, मैंने लिखा कि राम बिल को, राम जाएगा, मैंने यहां पे लिखा आई बिल को, तो मैं जाऊंगा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है, ये तो चलेगा। लेकिन यहां देखो, अगर यहाँ पे बिल की जगह मैंने क्या कर दिया? सेल, राम सेल गो, इसका मतलब राम अवश्य जाएगा। क्या जाएगा? बात समझ में आ रहा है? यहां पर होना चाहिए कि मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में बिल को सेल से रिप्लेस कर दिया गया है। सॉरी, सेल को बिल से रिप्लेस कर दिया गया है, तो यहाँ अवश्य का सेंस हम नहीं पहचान सकते, लेकिन यहाँ पहचान सकते हैं। जहां बिल का यूज होता है और वहां अगर हम सेल का यूज कर दें तो ये माना जाएगा कि अवश्य के सेंस में। जैसे राम विल गिव यू मनी, इसका मतलब क्या होगा बताइए? राम तुम्हारा पैसा देगा, राम तुझे पैसा देगा। मैं यहां लिख रहा हूं, राम विल गिव यू मनी, राम आपको क्या देगा? पैसा देगा। यहीं पे मैं लिख दूं, राम सेड गिव यू मनी, इसका मतलब राम अवश्य पैसा देगा, मतलब राम तुम्हें अवश्य पैसा देगा, चिंता नहीं करना है, मिलेगा। ये चीज समझ आया? क्लियर हुआ? जैसे घर में माँ बोलती है अपने बेटे को, बेटा मैं तेरे को जरूर 10 रुपए दूंगी, चिंता मत कर, तो बच्चा चुप होता है, चल तूने मेरे को ऐसे ही भरोसा दे दिया तो मैं मान लेता हूँ, माँ भरोसेमंद होती है। ठीक है? माँ को बेटे पर भरोसा होता है कि नहीं होता? इस जमाने में माताएं अपने बच्चों पर बहुत कम भरोसा करती हैं, बेटे पर तो खास कर।
बेटियों पर तब भी थोड़ा बहुत कर लेती हैं, ऐसा है। इसका मतलब बेटे अपनी क्रेडिट खो रहे हैं धीरे धीरे, अपनी क्रेडिट बनाना है, ठीक है। मेरे कहने के लिए ये है, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, माता पिता की बातों को अच्छा सा पालन नहीं करना चाहिए। माता पिता की अच्छी बातों को मानना चाहिए, जो बातें सही नहीं है उन पर बताना चाहिए कि मेरे को लग रहा है कि ये बात सही नहीं, अपना सुझाव दो, यहाँ ठीक है ना। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब आप पढ़ेंगे, आप में तर्क का विकास होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेड कॉन्टिन्यूअस का क्या जाएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ पाए आप? अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेड प्लस। अब देखिए ध्यान से, इसमें बी तो आता नहीं है आता है। सेल प्लस है प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट ऑलवेज टेक द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। परफेक्ट हमेशा कौन सी फॉर्म को लेता है, क्लियर हुआ, ये ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, समझ लिया क्या हुआ बच्चों? यहाँ सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सेल के साथ पढ़ रहे हैं, सेल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस। सर पास्ट के लिए वो नेगेटिव और इंक्लूडिंग में थर्ड फॉर्म आता है। क्या चीज बोलिए? पास्ट में नेगेटिव में, हाँ नेगेटिव और इंक्लूडिंग कोई बात नहीं, इसे समझो। अभी आ रहे हैं नेगेटिव पर, एक एक स्ट्रक्चर देख लेंगे। जितना हम पढ़े हैं अब उस सबका क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है इन अ बॉक्स, ठीक है। पहले आप केवल चावल ला के खाते थे पेट भर के, फिर दाल खाते थे, फिर अपना जिस दिन चटनी पाए चटनी ही खा रहे हैं, हर प्रकार की चटनी। यहाँ पे हम सारी चीजों को क्या देख रहे हैं, सारी चीजों का सैंपल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बहुत सारे हीरो आपके घर में आए हैं, ऐसे हम 5-5 मिनट टाइम दे रहे हैं, चल शाहरुख तू नाच के दिखा अपना, चल सलमान तू अपना नाच के दिखा, फिर कैटरीना आ गई, तू अपना थोड़ा मुस्कुरा फिर नाच के दिखा, फिर मालूम माधुरी आ गई, माधुरी को होता है भाई अब माधुरी तुम नाचने लायक हो नहीं, तुम माँ का रोल करके दिखाओ जा, ऐसे ही। और कौन कौन सी नई नई हीरोइनें आ रही हैं जिन पर बच्चे आजकल फिदा रहते हैं है कोई ऐसी? माधुरी तो आपकी मम्मी की एज से ज्यादा होंगी, माधुरी पर आप क्यों फिदा होते हैं? वो सब बच्चों एक्सपायरी डेट में आ गए, उनका काम क्रीम पाउडर से लगा के चल रहा है। कोई बात नहीं, डब्बा बेचती है, सोचिए साइड में तो प्लॉट नहीं बड़ा था, फील्ड वाला, उसी में बेचती है। कौन बेचती है? छत्ते को बेचती है, फील्ड बेचती है। देखना कोई बात नहीं, ठीक है, हर बच्चे ना नाम इसका सब अपने अपने क्षेत्र के हीरो हैं। आपको आप भी पढ़ाई में तेज हो जाएंगे तो आप पढ़ाई के हीरो माने जाएंगे, इंग्लिश में तेज हो गए तो इंग्लिश का एक्टर, हिंदी का एक्टर, जैसे हिंदी के कभी भी कुछ लोग हैं तो अपना खड़े होते हैं अपना गा रहेंगे तो भी एक एक्टर ही है ना।
वो बता रहे हैं वो बता रहा है आपको, कहता है सर। मैं हूँ कभी करेक्ट कोई बात नहीं। आजकल तो बच्चे साइकिल पे चलते हैं, कान में लीड लगा के रखते हैं, कूदते रहते हैं ऐसे। मैं एक बच्चे को रोका, मैंने कहा भाई ये ऐसे से क्यों जंप कर रहे थे, कहीं सीट तो नहीं खराब थी? बोला नहीं सर, मैं गाना सुन रहा था। इमोशंस आ गया, भैया कूदना पड़ गया। फिर एक बच्चा कान में लीड लगाया हुआ था, आंसू गिराते हुए जा रहा था। तो मैंने रोका, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों मतलब रो रहे हो? बोला सर मैं रो नहीं रहा, इमोशनल सॉन्ग सुन रहा हूँ। मैं रोता हूँ। चलिए यहाँ भी ध्यान से देख लो, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये सब चलता है। अब हमें क्या देखना है, ये सबका किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्लूरल के स्ट्रक्चर क्या किए देख लिए। अब किसका देखना है, नेगेटिव का। किसका देखना है, मिटाएं से। इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपने बच्चों कहीं पढ़ा था आज तक कि नहीं? ये स्ट्रक्चर है, इसी ट्यूशन वाले ने कराया था नहीं आज तक। शाबाश। 4-5 ट्यूशन में पढ़ा हूँ मैं भैया। एक ट्यूशन में गया भैया, एक महीना पढ़ाया, बोला मेरा पेपर चल रहा है, नहीं पढ़ूंगा। सही वक्त पे धोखा दिया हैं? हमें तो लूट लिया है। गरीबों ने दर पे लूट लिया। गरीब कहाँ से लूट ये रहा है? तो अमीरों ने लूटा है, ट्यूशन वालों। ट्यूशन वाले गरीब होते हैं। ट्यूशन वाले भी गरीब होते हैं, मैं गरीब ही तो हूँ। ट्यूशन वाले भी गरीब ही होते हैं। ट्यूशन कौन खोलेगा, जो बेचारा गरीब आदमी होगा। मैं जिसके पास पैसा होगा, पैसा वाला तुम्हें तभी तो वोट कर देगा, तभी तो मोबाइल काम कर देगा भैया, तो किराए पे वो तभी पैसा तो मतलब मोबाइल कर देगा भैया। पैसे नहीं हमारे खाते में देगा। पैसा होगा तो यहाँ तो कोचिंग नहीं खोलेगा, किसी अच्छी जगह खोलेगा, खुद नहीं पढ़ाएगा, अच्छे से टीचर को रखेगा, मैं स्कूल खोलेगा और सीधा स्कूल खोलेगा। स्कूल क्या, स्कूल बड़ी कोचिंग खोलेगा। आइए यहाँ पे देखो, वो तो ये पाएगा कि स्कूल तो एकदम कोचिंग ही है एक तरीके से। यहाँ देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हमने इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देख लिया। अब किसका देखेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव का अगर हम देखें, अब यहाँ हम देखेंगे नेगेटिव। यहाँ से रोक के दोनों यहाँ से। नेगेटिव में हम दोनों देख रहे हैं एक साथ, सिंगुलर और प्लूरल। डबल जाएगा। डब्बा क्लियर हुआ? आइए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। सिंगुलर को ऐसे लिखो सिंगुलर, प्लूरल को ऐसे लिखो प्लूरल, PLURAL। सिंगुलर का होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या है किस चीज का? सिंगुलर? गाड़ी। अच्छा एक चीज और न करें, हम गड्ढू नहीं होगा। दो आएगा। डू आएगा। यहाँ पे बात नहीं करना, आराम से, शोर बिल्कुल नहीं करना है, आराम से बस जो समझना है। गांव में इसीलिए कहते हैं बच्चों से दोस्ती जान का खतरा। छोटे बच्चों से अगर वो दोस्ती करो, पता चला थोड़ी देर खेल रहे हैं, नहीं गाल पे मार दिए तमाचा। ये होता है, इससे ज्यादा दोस्ती करना ठीक नहीं है। इसीलिए गांव में बड़े लोग बच्चों से दोस्ती नहीं करते, उससे डांटते रहते, इधर आ बैठ सही से, फिर मार दिए एक आध अपना, फिर रो रहा, फिर मतलब डरता रहता है। जहां छोटे बच्चे से फ्रेंड हुए, वहां फिर वो सो रहे हो, आगे तमाचा मार दिया, कहीं कोई सामान लिए हैं छीन लिया, फिर वो डरता नहीं, फिर सोचता है मैं ही यहाँ का विलन हूँ। अब यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर प्लूरल का स्ट्रक्चर एक साथ सीखना है। कैसे सीखना है? एक साथ। एक साथ। तो बस ये ध्यान रखना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की है, कौन सी प्लूरल की है। पास्ट में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों की ये सेम होगी। फॉर बोथ
सेम। फ्यूचर में सिंगुलर हो या प्लूरल हो ये माने नहीं रखता, विल और शैल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चलता है। समझ में आया? यहां पे देखिए, अब हमें लिखना है नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डू या डज। बताइए डू किसके साथ आएगा, डू प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म आएगी कि नेगेटिव का लिख रहे हैं, नॉट आएगा, नॉट आएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। आए समझ में? बात नहीं करना, बात बहुत ध्यान से सुनना, नहीं आएगा नहीं, घर का पैसा फिर बर्बाद करोगे कोचिंग में, बाकी कुछ नहीं। जब मैं हंसाऊं तो हंस लेना, उससे ज्यादा खुद से वो नहीं हंसना है, जब मैं खुद ही समझ में, खुद से हंसने के लिए घर बना है, रोड बना है, सड़क बना है, वहां हंसना है, यहाँ पैसा दे के हंसने आते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहाँ पे देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। बताइए पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव या अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड? नहीं आती है। हेल्पिंग वर्ब डिड केवल नेगेटिव में आती है और इंटेरोगेटिव में आती है, और किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या पॉजिटिव सेंटेंस में आती है? नहीं आती है। किसमें आती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज? नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में, मींस इंटेरोगेटिव में। आ रहा है समझ में? चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। तो हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नेगेटिव है ना, तो नॉट लगाएंगे, प्लस ध्यान रखिएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में केवल पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फॉर्म आती है। समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। फ्यूचर में देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल, प्लस बात नहीं करना, बात करोगे तो पीछे बैठेंगे सीधा, एकदम ध्यान से रहना। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, प्लस प्लस अदर थिंग। हमारे यहाँ बच्चों एक लड़का आया, उसमें मैंने बोला भाई सही से बैठना है, फिर भी वो इधर उधर कर रहा है, सर कहीं सर इधर, हाथ उधर, पैर उधर। कहा भाई योगा की क्लास थोड़ी चल रही। फिर बोला सर मैं ऐसे ही बैठता हूँ, ज्यादा करोगे कोचिंग छोड़ दो। मैंने कहा कोचिंग तो बाद में छोड़ना, पहले इधर मुर्गा बन। फिर 1 घंटा उसको बच्चे में मुर्गा बनाया, फिर 2 दिन अपना कोचिंग छोड़ के कहीं गए होंगे, वहां और समझ में नहीं आया, वहां और उनकी धुलाई कर दिया, फिर चले गए। फिर आदत सही है नहीं, फिर धुलाई हुई, फिर गए। मेरे कहने का मतलब सीखने के लिए डिसिप्लिन से रहना, कराटा सीखने के लिए। कराटा नहीं, मतलब ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल का मतलब ये सही स्टोरी नहीं है, ये काल्पनिक स्टोरी है। सही में करते हैं। सर इसमें काला प्लस दोनों में लीड आएगा। हैं? सर ये पास्ट में। सर दोनों में। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डिड। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट के सभी में ध्यान रखना, केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ देना। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वहां पे सिंगुलर के साथ क्या आता है, वाज आता है, और प्लूरल के साथ क्या आता है, वर आता है। बस समझ में नहीं है? सिंगुलर के साथ क्या आता है और प्लूरल के साथ क्या आता है, वर।
यूज यहाँ मैंने किया था कि नहीं किया था? ये ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बिल्ड या सेल आ गया, डोंट वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। यहाँ पे बिल्ड या सेल आई बी के साथ किसका यूज? सेल का, सेस के साथ बिल्ड का, आई बी के साथ भी बिल्ड का यूज कर सकते हो। आवश्यक के सेंस में बिल्ड की जगह सेल का यूज आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत? बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। आवश्यक के सेंस में सेल की जगह बिल का यूज होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सेल की जगह बिल का यूज सामान्य तौर पर होता है, इसलिए हम उसे ज्यादा मतलब एक तरीके से हम यहाँ प्रेफरेंस नहीं देते हैं। सेल की जगह जब बिल यूज हो और उसका सेंस अवश्य ले, तो अवश्य उसका सेंस नहीं लेते हैं, जनरल सेंस से हम काम करते हैं। मेरी बात समझ में आई? लेकिन जहां बिल यूज होता है वहां अगर सेल का यूज हो गया तो फिर हम उसे अवश्य का ही सेंस लेते हैं। जैसे इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसका मतलब इंडिया क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन वहां पे लिखा गया इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब अवश्य राज्यों का ही संघ होगा। ये जब कभी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पे ये चीजें पढ़ने को मिलती है। वहां ग्रामर का यूज देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों ने कैसे यूज किया है वर्डों का। यहां पे देखिए, आइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? सर जमात एज एंड आर प्लस, अब यहां पे क्या है? नेगेटिव लिख रहे हैं तो नॉट का यूज प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस। अदर थिंग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाच। वाच किसके साथ आएगा बच्चों? सिंगुलर के साथ। वर्ब किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। यहाँ आई को सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे? आई सिंगुलर मानेंगे। आई के साथ वाच का यूज होगा, ही के साथ वाच का, सी के साथ वाच का, वन नेम के साथ वाच का, इट के साथ वाच का। देखो प्लस यहाँ पे क्या चाहिए? वर्ब की कौन सी फॉर्म? अच्छा, नोट है। गुड बच्चों, अब लग रहा है कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। प्लस नोट, प्लस वर्ब की प्लस और प्लस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस, यहाँ ध्यान से समझना, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या सेल। दरअसल होता तो विल भी या सेल भी है, लेकिन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल या सेल है। प्लस नॉट है तो नॉट लगाएंगे और इसके बाद बी का यूज करेंगे, ये टी है, इसके बाद किसका यूज करेंगे? बी का। और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग। अदर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कर पाए? नहीं कर पाए? आइए अब यहां देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या प्लस नॉट प्लस प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म बताओ? गुड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। समझ में आया? आइए पास्ट परफेक्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म, Yes, sir. ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस Object. ऑब्जेक्ट प्लस Other things. आए समझ में? Yes, sir. नहीं, Yes, sir. गुड। आइए फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? विल या Shall. सेल प्लस Not. गुड, नॉट Has. Yes, sir. प्लस Have. है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस Another thing. क्या बात बच्चों, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा? Have. हैज या Have. हैव प्लस नॉट प्लस Been. बीन प्लस Verb की ing form. वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस Object. और प्लस Tense या for. सिंस या For. प्लस Time. टाइम से नहीं, केवल टाइम Time. प्लस Other. क्लियर हुआ? यस सर अब आपको लिखना है किसका? पास्ट का, ठीक है? तो पास्ट का क्या हो जाएगा? Subject plus. हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? Had. हैड प्लस Plus नॉट, हैड और बीन के बीच में नॉट आता है नेगेटिव में, ध्यान रखिएगा। पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट आता है। इंट्रोगेटिव होगा तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा और फिर नॉट है तो नॉट, और फिर सेकंड या थर्ड जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपका आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस Been. बीन प्लस Verb की ing form. आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस Object. सेंस या फोर प्लस सिंस या For. प्लस Time. प्लस प्लस अदर थिंग ठीक। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? No, sir. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक, आगे देखते हैं। सब्जेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ड अब देखना है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल या सेल है, तो पहले हम विल या सेल का यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे विल हैव और सेल हैव है, लेकिन विल हैव सेल हैव तो परफेक्ट का है, तो विल हैव सेल हैव प्लस बीन होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि विल सेल प्लस नॉट प्लस है, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब विल हैव सेल हैव है, इन दोनों के बीच में नॉट का यूज होता है। तो यहाँ विल हैव सेल हैव के अलावा एक जो हेल्पिंग वर्ब बढ़ती है, आप जिसे बोल सकते हैं वो है बीन। तो विल हैव बीन सेल हैव बीन हो जाएगा। तो नेगेटिव भी यूज करने के लिए विल या सेल प्लस यहीं पे आ जाएगा नॉट, और इसके बाद आपका हैव आएगा और फिर बीन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है केवल। फिर यहाँ पे क्या आएगा? बीन। तो ध्यान रखना है नॉट के बाद यहाँ डबल हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हैव आ रहा है और बीन आ रहा है। कहीं आप ऐसा मत कर देना केवल बीन लगाओ या हैव लगाओ, तो फिर गलत हो जाएगा। तो हैव प्लस बीन, और यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर टाइम के लिए टाइम प्लस अदर थिंग प्लस टाइम और अदर। ये समझ में? यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हमने ये देखा कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस होते हैं, कैसे यूज होता है, ठीक है ना? अब हमें किसका देखना है? अब हमें इंटेरोगेटिव का देखना है। और इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के? 2 टाइप के।
SR0 टाइप और फाई टाइप, जिसे हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज ये